तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आपके भविष्य से ही जुड़ा है। पढ़ाई के अतिरिक्त कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके भविष्य से जुड़ी हुई होती है। देखिए, कोचिंग सेंटर के संचालकों पर होगा केस। देखिए, मुद्दा क्या है मैं आपको बता दूं सीधे सीधे। UKSSC ने 2 कोचिंग सेंटर संचालकों के विरुद्ध रायपुर थाने में शिकायत दी है। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा, हाल ही में VPDO का रिजल्ट आया, जो स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, इसका रिजल्ट घोषित हुआ था। तो यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों के खिलाफ सोशल मीडिया पे कुछ झूठी खबरें फैलाई गई, जिसके कारण यहाँ पे UKSSC ने 2 कोचिंग सेंटर संचालकों के विरुद्ध रायपुर थाने में यहाँ पे शिकायत दे दी है। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा उत्तराखंड में जितने भी यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं वहाँ के एडमिन से कि यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि बिना सोचे समझे, बिना किसी पुख्ता जानकारी के किसी पोस्ट को अप्रूव ना करें। मैं देख रहा था अभी सोशल मीडिया में एक ग्रुप है, तो वहाँ पे बिना किसी जानकारी के वहाँ पे कुछ पोस्ट शेयर हो रही थी इससे संबंधित। मैं तो एक बार कहने वाला था, लेकिन अगर कहें तो फिर कोई गलत अर्थ ले जाता है कि नहीं यार, तुम तो केवल उन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हो जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है। लेकिन देखिए, जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना, तो आप नहीं कह सकते हैं ऐसा किसी को। ऐसे किसी पे लांछन लगाना ठीक बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे 3 अभ्यर्थियों के बारे में गलत अफवाहें फैलाई गई। सबसे पहला जो था यहाँ पे जगदीश सिंह, जो लोक सेवा आयोग हरिद्वार की परीक्षा में पटवारी में 16 अंक, इस प्रकार से अफवाहें फैलाई गई। देखिए, जगदीश सिंह आपने देखना VPDO में सेलेक्टेड है, 5वीं रैंक में सेलेक्टेड है। और ये अफवाह फैलाई गई कि जो पटवारी का एग्जाम है वहाँ पे इनके कितने नंबर थे, मात्र 16 नंबर थे। तो इस प्रकार से पोस्ट डाली जा रही थी कि पटवारी में 16 नंबर हैं और VPDO में 80 नंबर हैं, जबकि इन्होंने पटवारी का एग्जाम दिया ही नहीं था। जो ये जगदीश सिंह है, इन्होंने पटवारी का एग्जाम दिया ही नहीं था। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, देखिए, अगर जगदीश सिंह भी आप पे केस कर सकते हैं, अगर आप इस बात को भी ध्यान रखिए। कई बार ऐसी चीज़ें भी सामने आई है कि देखिए, मानहानि का केस ठोक सकते हो आप पे, तो खाली आप लोगों का भविष्य खराब होगा। तो इन चीज़ों में मत पड़िए जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, जबकि आपके पास कोई जानकारी नहीं है। आप कैसे किसी को ऐसे ब्लेम कर सकते हैं। तो आयोग ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा में इन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया है और जांच में पता चल गया कि जगदीश सिंह की उम्र सीमा अधिक थी और पटवारी लेखपाल परीक्षा के लिए पात्र ही नहीं थे। तो वो जगदीश सिंह अलग हैं। इसी तरह कमल किशोर पुत्र दीवान राम व चंद्रशेखर पुत्र दीवान राम आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में सफल रहे। तो यहाँ पे क्या अफवाह फैलाई गई कि दोनों भाई हैं। क्या है? दोनों भाई हैं। हालांकि दोनों भाई नहीं है, एक नैनीताल से हैं और एक कहाँ से, बागेश्वर से हैं। मान लीजिए अगर ये दोनों भाई भी होते, तभी भी आप किसी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि आपने यहाँ पे धांधली से परीक्षा पास की है। क्यों? 2 भाई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो, बिल्कुल भी सोशल मीडिया में इस प्रकार की खबरों को शेयर करने से बचें, यहाँ पे कमेंट करने से बचें और अपने आने वाले भविष्य की तरफ अच्छे से सोचिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आयोग की कार्रवाई से। जांच में यह भी सामने आया कि 2 कोचिंग सेंटर संचालक भी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन परीक्षा में वो असफल रहे। इन्होंने आयोग व सफल अभ्यर्थियों की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से यह अफवाह यहाँ पे फैलाई है। तो यहाँ पे आयोग ने इनके कोचिंग सेंटरों के संचालकों पे यहाँ पे केस कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी बड़े ग्रुप हैं यहाँ पे, वहाँ के जो एडमिन है, तो निवेदन रहेगा यार कि इस प्रकार की पोस्ट ना डालें। मान लीजिए अगर किसी ने वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होता, थाने में दे दिया होता, तो खाली में हम भी इस चीज़ को एक बार भुगत चुके हैं। तो बेमतलब में चक्कर काटने पड़ जाएंगे आपको देहरादून के। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जब भी कोई पोस्ट शेयर करें, डालें, अच्छे से जांच ले, परख लें उसको कि इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।